भैया हाँ? आप यहाँ हैं? भाभी वहाँ बुला रही हैं आपको। आइए भैया आइए। हाँ चलो। लगता है शायद वो अंदर गए। अंदर कहाँ जा रहे हो? आंटी वो मुझे अंदर। खाना ढूंढ रहे हो ना? खाना उस तरफ रखा है, जाओ। नहीं खाना नहीं आंटी, मेरे कुछ पहचान वाले अंदर गए हैं। एक बार उनसे मिल लूं फिर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। ना गांव का नाम ना घर का पता, तो पहचान वाले यहाँ कहाँ से मिल गए तुझे? प्लीज आंटी एक बार मिलने दीजिए फिर चला जाऊंगा। मैं उनसे कई सालों से नहीं मिला। 10 मिनट आंटी, सिर्फ 10 मिनट की बात है, मुझे अंदर जाने दीजिए। आंटी ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज। एक बार मेरी मदद की उस वजह से मेरे अपने बनना चाहते हो क्या तुम? हमें मदद चाहिए थी, तुमने की, उससे ज्यादा कुछ सोचना भी मत। सारी बातें दिमाग से निकाल दो। जाओ वहाँ जाकर खाना खाकर चले जाओ, जाओ। सिर्फ 10 मिनट की बात है आंटी, प्लीज। मैं उनसे मिलकर चला जाऊंगा, प्लीज आंटी, प्लीज। जाने के लिए कह रही हूँ ना, जाओ। गांव का नाम ना घर का पता, तुम्हें यहाँ पहचान वाले कहाँ से मिल गए? क्या किरण, पेरेंट्स मीटिंग में तो तेरे मम्मी पापा आए थे और मेरे मम्मी पापा भी आए थे, लेकिन इसका क्या? इसकी तो सिर्फ मम्मी आई थी। हमें तो पता है हमारे पापा कौन है, उनका नाम भी पता है, लेकिन इसके पापा कौन है पता नहीं। तुम नाम भी जानते हो क्या? हमारे अपने पापा हैं। चल बोल दे। ये आउट। क्यों भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो? पहले मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, मुझे बचपन में ही अनाथ बना दिया। फिर जब सोचा मेरी किस्मत में यही लिखा होगा तो और दुख दे दिए। मैं बस एक बार अपने बाबा से मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि वो मुझे और मेरी माँ को अंधेरे में छोड़कर क्यों चले गए। बहुत से सवाल हैं। और ऐसा क्यों है बार बार मेरी नजरों के सामने आते हैं और मैं उनसे मिल नहीं पाता? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ केदार, तुम रो क्यों रहे हो?
ये दुख के आंसू नहीं है जागृति, ये खुशी के आंसू हैं। क्या हुआ? मेरे बाबा मिल गए जागृति। ये तुम क्या बोल रहे हो केदार? तुमने पापा को देखा? कहाँ है वो? कहाँ देखा तुमने? और तुम्हारी उनसे बात हो गई? बात करने के लिए अंदर जाने ही वाला था, ये छोटी माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया। बात करने वाले थे तो मेरी छोटी माँ ने तुम्हें डांट कर भगाया? मैं कुछ समझी नहीं केदार, तुम उनसे कहाँ मिले थे? हाँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में। ये तुम क्या कह रहे हो केदार? तुम्हारे पापा मेरे घर में कैसे? ये कैसे कैसे हो सकता है? वो या तो तुम्हारे रिलेटिव है या तो किसी काम से तुम्हारे घर आए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त वो तुम्हारे घर के अंदर है। तुम्हारे पापा मेरे घर में? भगवान है केदार, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकते और इसीलिए तुम्हारे पापा को उन्होंने मेरे घर पर भेज दिया केदार। हाँ जागृति, फिलहाल तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बाबा मेरे इतने करीब आ गए हैं। मेरे मन में जितने सवाल हैं उनके जवाब मुझे बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन इतने रिलेटिव्स के बीच तुम अपने पापा को कैसे पहचानोगे? बस यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही जागृति। मुझे तुम्हारे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? सबकी निगाहें लड़की और लड़के पर टिकी हुई हैं, इसीलिए उन दोनों की आरती उतारना चाहते हैं। उस आरती की थाली में सब लोग पैसे डालेंगे और जो पैसे होंगे वो हम काम वालों को देंगे। वैसे एक आरती की थाली से लड़के और लड़की की आरती उतारी जाती है। जब उस आरती की थाली में सब पैसे डालते हैं उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद रहूंगी और जब सब प्लेट में पैसे डालेंगे तो मैं तुम्हारे पापा की अंगूठी देखकर उन्हें पहचान लूंगी। थैंक यू जागृति, थैंक यू सो मच। तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारे मन के दर्द और तकलीफ को मैं अच्छे से समझती हूँ, मैं उनके बारे में पता कर लूंगी। हे भगवान, तुम हो, तुम सच में हो। बेटा, तुम शायद किसी को ढूंढ रही हो ना? मैं आपकी बड़ी बेटी को ढूंढ रही हूँ, दुल्हा और दुल्हन की आरती उतारने के लिए। मैं चाहती हूँ हम दोनों इन्हें आशीर्वाद दें, इसीलिए वो कहाँ पर है ढूंढ रही हूँ। भगवान सच में है। तुम लोग उस बच्ची को कितना भी दूर करने की कोशिश करो, लेकिन भगवान उसे और करीब ला रहे हैं। श्री, दीदी कहाँ पर है? उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है पापा। दीदी, तुम यहाँ पर हो? तुम्हें वहाँ सब बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है मुझे? कहाँ पर? स्टेज पर बुला रहे हैं तुम्हें। अगर तुम्हें मेरे दामाद से बात करते हुए देख लिया ना मैंने, तो अच्छा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना तुम। नहीं आ सकती, मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। क्या दीदी, मम्मी और बुआ ने मना किया है ना, वहाँ पर आने पर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौशिकी जी ने स्टेज पर प्लान किया है कि दूल्हा और दुल्हन की आरती तुम दोनों को मिलकर एक साथ उतारनी है। चलो ना दीदी, अब चलो ना।
सिरी चलो दीदी, छोड़ो ना मेरा हाथ। आप कुछ मत बोलो, चलो। श्री, तुम्हें तुम्हारी मम्मी बुला रही है, देखो। ठीक है बुआ, दीदी तुम आ जाना। ये क्या, कितने सालों बाद मैंने जागृति को देखा है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? जरूर ये मेरा भ्रम ही होगा। वो यहाँ क्या करेगी? उस शैतान का यहाँ क्या काम हो सकता है? बाप रे, अगर वो सच में यहाँ हुई तो वो सारी बातें इस लड़की को बता देगी। क्यों री, तुम तो बहुत खुश हो रही हो। सब चीजों में तुम्हें बुला रहे हैं इसीलिए। तो जैसी मनहूस लड़की आरती में जाएगी तो सोचो किसका भला हो सकता है। तू और तेरी माँ ने हमेशा सबका बुरा ही किया है। तुम लोग कभी किसी का अच्छा सोच भी नहीं सकते। तू जाकर वहाँ आरती उतारेगी ना तो तेरी बुरी नजर सबको लग जाएगी। समझ गई मेरी बात? निकल यहाँ से। देख क्या रही है, जा। ठीक है बुआ जी। जा, बड़ी आई सबकी आरती उतारने वाली। जागृति जी, कहाँ चली गई थी आप? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। मैं अंदर सारे अरेंजमेंट्स देख रही थी। वो सब काम देखने के लिए तो लोग हैं ना। आपकी छोटी बहन की एंगेजमेंट है, आपको यहाँ होना चाहिए। आप रहेंगी तो वो भी कंफर्टेबल महसूस करेगी जरा, है ना? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, चलिए आरती उतारते हैं, आइए। चलिए ना। वो क्या हुआ? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है ना, तो आरती देना सही रहेगा क्या? मुझे लगता है आपको आरती देनी चाहिए। मैं यहीं पर रुकती हूँ। वैसे भी बिना शादी के ये सब करना अच्छा नहीं लगता ना। अब चलिए ना आगे, मैं बाकी काम देखती हूँ। ये सारी बातें मैं नहीं मानती, पर आप मानती हैं तो फोर्स नहीं करूँगी मैं। तो फिर अब मैं ही आरती उतारती हूँ। जागृति आरती उतारेगी? नहीं उतारेगी। फिर भी अगर उसे ये मौका मिला तो मैं चुप थोड़ी ना बैठूंगी। इधर आओ। हे। मुझे केदार के पिता को ढूंढना है।
मैं चाहती थी हम दोनों मिलकर आरती करें, लेकिन आपकी वजह से मैंने ही आरती कर ली। तो अब बाकी का काम आप कीजिए। सबके पास जाकर आप सबको आरती दे दीजिए। अपनी बहन के बारे में आप बहुत सोचती हैं। जो भी होगा अच्छा होगा। ये लीजिए। हमारी खुशियां मिटाने के लिए ही पैदा हुई है ये। जाने दो ना भाभी, वो कितनी भी कोशिश करे हम तक नहीं पहुंच पाएगी, और अगर पहुंच गई तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। हमसे दूर रहेगी तो ही उसका भला है, और अगर यहाँ उसे डांटेंगे तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है। केदार ने जो बताया, वो अंगूठी पहना हुआ इंसान यहाँ है ही नहीं। ये बात मैं केदार को कैसे बताऊंगी? तेरी छोटी बहन की शादी हो रही है और तू उसके होने वाले पति को देख रही है। अगर अब मैंने देखा तो छोटी माँ की कही बात सच हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। आज फाइनली मैं अपने बाबा से मिलने वाला हूँ। यस। जागृति, मेरे बाबा से मिली क्या? कैसे है वो? मेरे जैसे ही दिखते हैं क्या? क्या हुआ जागृति? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। वो क्या हुआ जागृति? सारे मेहमानों को अच्छे से देखा मैंने, पर वो रिंग पहना हुआ इंसान नहीं दिखा मुझे। उन्होंने वही रिंग पहनी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर तुम्हें वो रिंग कैसे नहीं दिखी?
तुमने उन्हीं को देखा था क्या? तुमने सच में उस रिंग को देखा था? हाँ, वही रिंग थी जागृति। मैंने खुद देखा था। मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? मैं नहीं चाहता वो इतने करीब आकर फिर से मुझसे दूर हो जाए। मैं अपने बाबा से किसी भी हाल में मिलना चाहता हूँ जागृति। केदार, एंगेजमेंट की वीडियो है ना? सही वक्त पर कौशिकी जी के घर जाकर वो वीडियो देख लेंगे हम। अगर सच में तुम्हारे पापा इस फंक्शन में आए हैं तो हम कैसे भी उनका पता लगा लेंगे। इतने सालों से इंतजार कर रहे हो, बस थोड़ा और रुक जाओ। मेरा यकीन करो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। मैं अभी वापस आता हूँ। ऊपर वाले, ये क्या मुसीबत है? फोन उठाऊंगा तो दीदी से प्रॉब्लम, नहीं उठाऊंगा तो उससे प्रॉब्लम। मेनन मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे फ्रेंड्स एंगेजमेंट के बाद पार्टी मांगेंगे, वही सोच रहा था। सिर्फ एक दिन के लिए अपने भाई को बाहर आने से रोक लीजिए। अगर वो बाहर आया तो आप अपने भाई को सिर्फ फोटो में ही देख पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से सीधे अपने घर ही जाएंगे। तुम आज पूरा दिन घर पर ही रहोगे। नहीं नहीं दीदी, सिर्फ 1 घंटे में जाकर रिटर्न आ जाऊंगा। कहा ना नहीं जाना है? तुम मेरे साथ घर आ रहे हो बस। क्या हुआ कौशिकी? कुछ नहीं चाचा जी, युवराज अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए बोल रहा है, पर मैं मना कर रही हूँ। क्या हुआ बेटी? दोस्तों के साथ जाने के लिए ही बोल रहा है ना? चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम जाओ बेटा। वो बात नहीं है चाची। प्लीज दीदी। अगर तुम बाहर जाओगे तो कुछ गलत ना हो जाए, इसका डर है मुझे। रेस्ट करूंगी या एनकाउंटर करूंगी ये मुझे भी नहीं पता। जाने दो बेटी, जल्दी आ जाएगा। उसे समझा दो, आगे से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है डैडी। वो बात नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग निकलते हैं। हाँ, जितना सोचा था उससे भी अच्छा अरेंजमेंट था। एंगेजमेंट अच्छे से हो गया, तो अब हम कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी की प्लानिंग कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा आप ठीक समझे। तो फिर हम लोग चलते हैं अभी। हाँ ठीक है भैया। नमस्ते। कीर्ति कहाँ है? ये बच्ची ये तो वही है जिसे मैंने उस दिन बचाया था। तो वो कौशिकी की बेटी है। अब मैं कैसे खुद को छुपाऊं? ये बच्ची मुझे पहचान लेगी तो सबको बता देगी कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। अब क्या करूँ?
शायद ये कह रही है आइसक्रीम खरीदने में मैंने इसकी मदद की थी ना, तो थैंक यू कह रही है बस। जरा आराम से बोलो बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पुलिस और क्या बोल रही हो तुम? शायद ये कहना चाहती है इसे मेरे साथ चोर पुलिस खेलना है। अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगली बार खेल लेना। ये कह रही है इसे मेरे साथ अभी ही खेलना है। फिर कभी खेल लेना बेटा, अभी हमें जाना होगा। चुप रहना, ठीक है? अच्छा, तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है क्या? वो भी डेफ एंड डम स्कूल में काम करती है, इसीलिए उसको ये लैंग्वेज आती है। ओह नाइस। लगता है हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना? कभी फ्री टाइम में तुमसे मिलना चाहूंगी। अभी हमें जाना होगा। तुम इतना परेशान क्यों थी जब बच्ची बात कर रही थी? वो बच्ची कह रही थी अभी खेलते हैं, लेकिन घर में कितना काम पड़ा है ना। खेलती तो छोटी माँ और बुआ गुस्सा हो जाते हैं। पागल लड़की, किस बात से डरना है और किस बात से नहीं डरना ये भी तुझे नहीं पता। चल मेरे साथ। आप जाइए ना दादी, मुझे बस थोड़ा सा काम है। क्या भाई, एंगेजमेंट कर लिया? पार्टी वार्टी नहीं देना है क्या? क्यों नहीं, करेंगे ना पार्टी। युवराज, आज कुछ नहीं, घर चलो, बात करनी है। यहाँ पर नहीं कोश की, यहाँ सब लोग हैं। चलो घर चलते हैं। ठीक है दीदी, मैं इस कार में आता हूँ। अगर वो बाहर आया तो मैं सीधा उसका एनकाउंटर कर दूंगी। चाचा जी, मुझे रास्ते में कुछ और काम है, मैं काम करके आ जाऊंगी, आप लोग जाइए। ठीक है बेटा। चलते हैं। उस कार को फॉलो करो। मैंने बेवजह मेनन से झगड़ा कर लिया, अब पता नहीं वो क्या करेगा। स्वामी, युवराज भूल गया है कि हम कौन हैं। उसे याद दिलाना होगा। वो कहीं भी हो, उसे अड्डे पर ले आओ। युवराज, मेनन के साथ पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर युवराज ने कोई गलती नहीं की तो डरने की जरूरत क्या है? और बिना गलती के वो घर में बैठे ये भी सही नहीं है। फिर भी सावधानी बरतनी होगी मुझे। पहले उसे घर लेकर जाना होगा, बाद में सोचूंगी क्या करना है। क्यों ब्रो, इतना साइलेंट क्यों हो? तेरा तो एंगेजमेंट हो गया, तुझे तो खुश होना चाहिए। हाँ यार, सुबह से देख रहा हूँ तुम इतना टेंशन में क्यों हो? टेंशन नहीं यार, एंगेजमेंट की वजह से थक गया हूँ। हाँ सही है, तेरे लिए कोई कमिटमेंट मैंने नहीं रखता और लड़के भी नहीं। यार, मैं शादी करने जा रहा हूँ, सेटल होने वाला हूँ, छोड़ो इन बातों को। अच्छा, ऐसी बात है। अगर निसी से ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल जाए तो क्या उसे देखेगा नहीं? लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले जाएगा? दूसरी बार आंख मारी तो मैं कार रोक कर तुझे मारूंगा, समझा ना? ए, क्या कर रहा है? तेरी क्या? चल बाहर निकल। ए, कौन है तू?
हीरो बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरी फोटो के ऊपर हाथ टंग जाएगा। तुम लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तेरा क्या है बे, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है? भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? वो भी रोड पर रोक कर। मेनन से मैं बात कर लूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ क्या से। बात कर लेगा बे तू? भाई से बात करने का टाइम अभी चला गया है। अब मेरी ये गन उससे बात करेगी, समझा? चल नीचे उतर। हाँ, चल उतर। भाई भाई मेरी बात सुनो भाई। हे हे मेरी बात सुनो भाई। हे अरे भाई भाई प्लीज मेरी बात तो सुनो। समझे? कार यहाँ पर क्यों रोकी है? ड्राइवर, गाड़ी रोकना जरा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और युवराज कहाँ है? दीदी कुछ लोग आए थे और युवराज को गन दिखा के उसे अपने साथ लेके चले गए। अपने भाई को बोलना कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर निकला तो उसको अरेस्ट करूंगी। एनकाउंटर मुझे भी नहीं पता। उसे मैं देख लूंगी, तुम लोग जाओ। ठीक है दीदी। जरूर जेडी की टीम ही युवराज को लेकर गई होगी। क्या सच में एनकाउंटर कर देंगे? अगर मेरे भाई को एक खरोच भी आई ना, तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। कौशिक की वज्र पार्टी के साथ पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ऑफिस का नंबर चेंज करना भूल गई। फिर भी ये मिस्टर एक्स की दीदी का नंबर है, मुझे कॉल क्यों कर रही है? हेलो। हे जेडी, मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने तुमसे कहा था, फिर भी तुमने उसे किडनैप कर लिया। बताओ आखिर ऐसा क्यों किया? उसे डराकर? जो गुनाह उसने नहीं किया उसे कबूल करवाना चाहती हो? मैं तुम्हारा प्लान समझ गई हूँ, इसीलिए इज्जत से बोल रही हूँ। मेरे भाई को छोड़ दो। छोड़ने के लिए उसे पहले पकड़ना तो पड़ेगा ना मैडम। हम भी उसे पकड़ने के लिए काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। ये क्या नाटक कर रही हो? सुबह ही फोन पर तुमने धमकी दी थी कि अगर वो बाहर निकला तो तुम उसे किडनैप कर लोगी, और आखिर तुमने किडनैप कर ही लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए झूठ मत बोलो। सच बताओ, मेरे भाई को कहाँ रखा है तुमने? आप किससे बात कर रही हैं ये तो जानती है ना? तुम सब कुछ समझ रही हो और ये मुझे पता है जेडी। मेरे भाई को टच करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को और इस टीम को लीड करने वाले को और जिसने इसकी परमिशन दी है उसे भी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैडम आप पहले ये पता कर लीजिए कि आप बात किससे कर रही हैं। ये ऐसे किससे बात कर रही है? आप जितना समझ रही हैं मैं उतनी भोली नहीं हूँ, और मैं पागल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात जान लो। मुझसे इस तरह बात करना काफी महंगा पड़ेगा। तुम भोली हो या बुरी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ। मेरा भाई मेरे घर पर होना चाहिए। अभी ये बात करके कोई फायदा नहीं। मैंने जो काम करने से मना किया था वो तुम पहले ही कर चुके हो। तो ये सब बातें करके प्लीज तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, समझी? मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम यहीं रुक जाओ। मेरे भाई को टारगेट मत करो। आपके भाई को रोकने के लिए तो मैंने भी बहुत कोशिश की हुई है मैडम, वो फिर भी नहीं समझा। काफी कुछ सुनाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे डराया भी लेकिन वो नहीं डरा। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और जो चाहते थे वही किया तुमने ना। तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं होगा ना, मैं होने दूंगी। तुम क्या करने नहीं दोगी? बड़े ऑफिसर से बात करूंगी, अभी होम मिनिस्टर को कॉल करूंगी
और उनसे डील करूंगी मैं। ये किससे बात कर रही है? सही कहा, मैंने इसे कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। ये कभी भी किसी से ऐसी बात नहीं करती। ये बाहर जाकर जरूर कुछ करती है, मैंने पहले भी कहा था, आज पता चलेगा। चलो इसी से सब पूछ लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है हमारे पूछने पर ये हमें सब कुछ बता देगी? झूठ भी तो बोल सकती है ना। इससे क्या पूछना? जब ये फोन रखेगी और फोन छोड़कर दूर जाएगी तभी हम चेक कर लेंगे। आइडिया बहुत अच्छा है माँ। मेरी बात सुनिए, मैंने आपके भाई को किडनैप नहीं किया है। और अगर उसे हमें लेकर जाना होगा ना तो किसी राजा की तरह लेकर जाएंगे, चोरी चुपके नहीं। तुम लोग कुछ भी करो, आधे घंटे में मेरा भाई घर में होना चाहिए। चलो चलो। ये अपने आप को मेरे से भी ऊपर वाली ऑफिसर समझ रही है क्या? लेकिन समझ नहीं आता उसे किसने किडनैप किया होगा। इसे अभी स्विच ऑफ होना था क्या? केदार को बताना चाहिए। चलो चलो जल्दी से रूम में चलते हैं। ऑन करो जल्दी। अब जल्दी से देखो कि वो किसके साथ बात कर रही थी। आखिर देखो। ये क्या? ये किसका नंबर है पता नहीं चल रहा है। निशी, इस नंबर पर तुम्हारे मोबाइल से कॉल करके देखो क्या पता चलता है। हाँ, नंबर बोलो। क्या हुआ? देखकर झटका लग गया है, ऐसा मुंह क्यों बनाया है? जल्दी बता। ये नंबर तो कौशिकी दीदी की है। मतलब अभी ये जिससे बात कर रही थी वो कौशिकी दीदी है। कितनी हिम्मत है इसमें, जो कौशिकी जी के साथ ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन इतने में गुस्से में क्या कह रही होगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने के लिए है क्या? वो मेरी शादी के बारे में ही बात कर रही होगी कि अपने भाई की शादी मुझसे ना करें। लेकिन कौशिकी दीदी ने कहा होगा शादी की बात तय हो चुकी है तो शादी होके ही रहेगी। हे भगवान, क्या करूं? जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। हमारे घर में रह के हमारा ही खाना खा के मेरी बेटी की शादी तोड़ना चाहती है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। पता चलने के बाद भी अगर हम उसे घर में रखेंगे तो हमारी ही गलती होगी। फंक्शन के टाइम पर कौशिकी जी के साथ कहीं बाहर जाकर इसने बात की होगी। इससे पहले भी मैंने फंक्शन में दोनों को एक साथ बाहर जाते देखा था। फिर मैंने सोचा कि जाकर देखते हूँ ये किससे बात कर रहे हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। समझ में नहीं आता फोन पर वो आखिर किससे बात कर रही थी। अगर कौशिकी जी हुई तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चलो अभी जाकर उससे पूछते हैं। रुको भाभी, ये तो बच्ची है, गुस्से में कुछ भी बोल सकती है, पर आप तो बिना सोचे समझे इस तरह का कोई कदम मत उठाइए। तो और मैं क्या करूं? वो मेरी बेटी की शादी तोड़ना चाहती है। ये सब जानकर भी चुप कैसे रहे? अपने आंखों के सामने भी ये सब होता हुआ देखते रहें? आप चाहती हैं कि हम कुछ भी ना करें? भाभी, गुस्से में आकर नहीं, थोड़ा शांत दिमाग से काम लेना होगा। अगर
तुम लोग जाकर पूछोगे तो वो क्या सच सच बताने वाली है? पर पूछना तो पड़ेगा ना कि वो कौशिकी जी के साथ ऐसे बात क्यों कर रही थी, और उनका नंबर इसके पास आया कहाँ से ये भी पूछूंगी मैं। कौशिकी जी ने ही नंबर दिया है कहेगी, और कहेगी कि उन्हीं के साथ कुछ काम की बात कर रही थी, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग? सच कहूँ तो वो अपने से भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली लड़की है। मेरे ही घर में मेरे भाई और माँ के सामने मेरी इज्जत निकाली थी ना उसने। इस वक्त मैं पूछूंगी उससे, देखती हूँ कैसे झूठ बोलती है। बुआ जी, आप बिना वजह कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आप उसे नहीं समझाएंगी तो मैं खुद उसे समझा दूंगी। रुक जा पागल लड़की, मैं कोई उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। बता रही हूँ कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है।